सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ से आई बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां क्रॉस वोटिंग के बहाने कुमारी सैलजा का निशाना सामने आया। प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। प्रभारी हिमाचल गए हैं, वहां क्या कर रहे थे कुमारी सैलजा का बड़ा सवाल। उन्होंने कहा अध्यक्ष शिमला गए, मुझे तो किसी ने कहा भी नहीं, पूरे मामले में मैं बाहर हूं, मुझे मालूम नहीं। तो लगातार जो है कुमारी सैलजा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष शिमला गए तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इस पूरे मामले से मैं बाहर हूं और मुझे इसको लेकर किसी भी तरह से जानकारी नहीं दी गई। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर कुमारी सैलजा का ये बड़ा बयान सामने आया है। पल्ला झाड़ती हुई नजर आई वो। प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पर भी उस दौरान उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने प्रभारी कहा कि हिमाचल जो है, प्रभारी जो है हिमाचल पहुंचे थे। बात ये मेरे साथ तो पूरे 37 के 37 संपर्क में रहे। मैं तो इसमें देखो, ना तो मैं वहां पे थी, ना मुझे मालूम, ना मेरे से किसी विधायक ने ऐसी कोई बात। ये आप लोग गए जरूर थे शिमला, मेरे से तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप शिमला भी आ जाओ। हाँ, तो मुझे तो मालूम नहीं। मेरे को तो देखो बाहर, बिल्कुल बाहर मैं गई हूँ। मुझे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। जो है वहां पे सीएलपी लीडर से पूछो, पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछो, जो ये गए थे सारे प्रभारी प्रभुरी, ये वहां पे क्या कर रहे थे। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे थे। कुछ एमपी भी शायद गए हैं, उनकी शायद जिम्मेवारी लगी हो, मालूम नहीं मुझे। सीएलपी लीडर गए थे क्या? वो नहीं गए, सीएलपी लीडर नहीं गए, सीएलपी गई थी। बात ये मेरे साथ तो पूरे चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल रुखा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, जिस तरह से कुमारी सैलजा ने अब इसको लेकर बयान दिया है, किस तरह से अब देखा जा रहा है इसको? बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव भले ही जो है संपन्न हो गया हो, भले ही एक सीट कांग्रेस और एक सीट बीजेपी के खाते में चली गई हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस के अंदर जो है घमासान जो है वो जारी है। घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा की ओर से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पर सवाल उठाए गए हैं, निशाना साधा गया है। आपने सुना भी होगा कि इस तरीके से कुमारी सैलजा की ओर से कहा गया कि जब शिमला विधायकों को ले जाया गया, वहां जिस तरीके से प्रभारी प्रभुरी हिमाचल गए, वहां क्या कर रहे थे, इस तरीके से उनकी ओर से बोला गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्ष भी जो है वो कांग्रेस के शिमला गए थे, मुझे तो किसी ने यहाँ तक शिमला नहीं बुलाया कि आप भी आ जाइए, मैं तो ना वहां थी और ना ही मुझे मालूम, और मैं बिल्कुल इसमें मुझे किसी प्रकार का कुछ पता नहीं कि वहां आखिरकार क्या हुआ। कुछ सांसद भी गए थे, उनकी ड्यूटी शायद वहां लगी होगी, लेकिन मुझे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और ना ही मुझे बुलाया गया। तो ये बड़े सवाल जो है वो कुमारी सैलजा की ओर से अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर जो है वो खड़े किए गए हैं। तो ऐसे में फिर से कांग्रेस के अंदर घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भले ही जीत का जश्न मना रही हो कि हम एक सीट जीत गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह जो है वो लगातार खुलकर बाहर निकलकर सामने आ रही है। पहले कांग्रेस के विधायकों की ओर से सवाल उठाए गए, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट की, 5 विधायकों ने, हालांकि पार्टी की ओर से उन पर कार्रवाई कर दी गई है। चलिए ठीक है, तो जानकारी आपको दे रहे थे इस वक्त किस तरह से क्रॉस वोटिंग के बहाने जो है कुमारी सैलजा का निशाना जो है सामने आया। आपको बता दें, पहले भी क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस में काफी ज्यादा कलह और गुटबाजी देखी गई थी। एक बार फिर जो है कुमारी सैलजा के इस बयान ने कांग्रेस में अंदरूनी कलह को दर्शाया है और साथ ही इस बयानबाजी ने कांग्रेस की अंदरूनी दशा को फिर से एक बार सबके सामने जाहिर कर दिया। ऐसे में क्रॉस वोटिंग को लेकर जो है कुमारी सैलजा ने यह बड़ा बयान दिया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो हिमाचल में उस वक्त क्या कर रहे थे। तो ये बड़ा सवाल जो है कुमारी सैलजा ने ऐसे में उठाया है। तो अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कुमारी सैलजा ने ये बड़ा बयान दिया है।
वहीं इसी के साथ ज्यादा चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान। ज्योति जी, क्या कुछ जो है अब स्थिति साफ नजर आ रही है, क्योंकि कुमारी सैलजा ने भी अपनी पार्टी के नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें पहले भी क्रॉस वोटिंग की वजह से जो है अंदरूनी कलह जो है कांग्रेस की देखने को मिली थी। एक बार फिर जो है कुमारी सैलजा ने ऐसे सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पर ही नहीं, हम ये बल्कि ये कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो प्रभारी हैं या खास तौर पर हुड्डा साहब हैं, क्योंकि लीड तो वही कर रहे थे, जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। सवाल उठा दिए गए हैं कुमारी सैलजा की ओर से। जब से राज्यसभा चुनाव हुए और जब से क्रॉस वोटिंग हुई या कुछ वोट रिजेक्ट हुए कांग्रेस के, उसके बाद कोई खास बड़ा बयान कुमारी सैलजा का नहीं आया था। हम भी बार बार इस बात को लेकर सवाल कर रहे थे कि दो विधायक वो हैं जो कुमारी सैलजा की करीबी मानी जाती हैं, उनके खेमे से आती हैं। उन दो विधायकों पर आरोप लगा है क्रॉस वोटिंग का, जिसमें शैली चौधरी ये कह रही थी उन्होंने हुड्डा साहब को अपना वोट दिखाया था। बीजेपी वाले अंदर ये कह रहे थे कि इनका वोट रिजेक्ट होना चाहिए। वो हुड्डा पर ही सवाल उठा रही थी, हुड्डा साहब पर सवाल उठा रही थी कि अगर मैंने क्रॉस वोट किया तो मेरा वोट रद्द क्यों नहीं होने दिया गया। उनके पति हैं रामकिशन गुर्जर, जो कि पार्टी के पद से कार्यकारी अध्यक्ष थे या प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे। तो शैली चौधरी लगातार डिनायल मोड पर थी। रेणु बाला की हम बात करें, वो लगातार इनकार कर रही थी। कुमारी सैलजा क्या उनके पक्ष में खड़ी होंगी या फिर उनके खिलाफ जाएंगी या न्यूट्रल रहेंगी, कोई बयान सामने नहीं आएगा। इस बात को लेकर इंतजार लगातार जारी था। अब कुमारी सैलजा बोली हैं, उनकी ओर से हिमाचल जो नेता गए, और ये सवाल हमने भी उठाया था, ये सवाल लगातार जिन जिन नेताओं का हम सामना सवालों का हमें इंटरव्यू कर रहे थे, हम बार बार ये पूछ रहे थे कि ठीक है आपके जो नेता गए हैं उनमें अध्यक्ष की हम बात करें, उनमें हम 4 सांसदों की बात करें, ये वो 4 सांसद हैं कुमारी सैलजा के अलावा जो हर मोर्चे पर इकट्ठे खड़े नजर आते हैं। तो जो हिमाचल कुमारी सैलजा नहीं गई, अब जाकर इन्होंने सवाल उठाया है इनके हिमाचल न जाने को लेकर। तो ये पूरी तरह से पूरा जो राज्यसभा में हुआ है, क्रॉस वोटिंग की बात है, वोट रिजेक्शन की बात है, या इससे पहले विधायकों को अलग ले जाने की बात है, इन तमाम बातों को लेकर सवाल उठा दिए गए हैं कि मैं तो आउट थी। और ये कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग वाली बात पर भी भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के साथ खड़ी इसमें नजर नहीं आ रही है कि ये इस बात पर यकीन नहीं कर रही है कि वहां क्या करवाया गया, वहां जाने का क्या मकसद था, वहां क्या क्या तैयारियां की गई, क्रॉस वोट हुआ नहीं हुआ। तो मैं पूरी तरह से पिक्चर से आउट थी, ये कुमारी सैलजा की ओर से कह दिया गया है। अब इंतजार इस बात का है कि भूपेंद्र हुड्डा या हुड्डा खेमे के जो दूसरे नेता हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन इनके इस बड़े बयान के बाद सामने आता है। ठीक है ज्योति जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे जो है सवाल लेते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच हमारे साथ सहयोगी साहिल रुखा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, जिस तरह से कुमारी सैलजा का अब ये बयान आया है, क्योंकि इतने दिनों से विवाद चल रहा था, इतने समय से विवाद चल रहा था, अब जाकर जब अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई है, सस्पेंड कर दिया गया, अब जाकर जो है कुमारी सैलजा का ये बयान आया है, किस तरह से देखा जा रहा है इसे कि इतने समय बाद आखिर क्यों उन्होंने ये बयान दिया है? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ उसको लेकर लगातार सवाल जो है पूछे जा रहे थे। अलग अलग इलाकों में कुमारी सैलजा गई, जब उनसे सवाल पूछा गया तो तमाम बातें जो है उनकी ओर से कही गई। हालांकि वो खुलकर नहीं बोली थी, कल चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद थी। हालांकि ये जो बाइट हम आपको सुनवा रहे हैं ये हरियाणा कांग्रेस कार्यालय की है। यहाँ कुमारी सैलजा पहुंची हुई थी। इस दौरान वहाँ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद थे, रणदीप सुरजेवाला भी आए थे। हालांकि जब मीडिया से बातचीत करी थी कुमारी सैलजा, उस वक्त रणदीप सुरजेवाला नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी वहीं मौजूद थे। जब कुमारी सैलजा की ओर से प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए गए तो उस वक्त राव नरेंद्र उनके साथ ही बैठे थे। तो ऐसे में उनका सीधा सीधा सवाल उठाना प्रदेश प्रभारी पर, प्रदेश अध्यक्ष पर, आखिरकार पता नहीं क्या कुमारी सैलजा और खुलकर क्या कहना चाहती है, क्योंकि उनका निशाना कहीं ना कहीं जो है बिना नाम लिए जो है हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी था, क्योंकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि क्या सीएलपी गए थे या नहीं गए थे इसका भी मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने सीएलपी का जिक्र भी किया। तो कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर सवाल उठाए गए और ये कहना कि आप एक साथ लेके गए थे, हिमाचल प्रदेश लेके गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्रॉस वोटिंग होना, इस तरीके की पूरी सिचुएशन क्रिएट होना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सांसदों की ड्यूटी भी लगाई थी। हालांकि मुझे इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि हम भी खुद उस इलाके में मौजूद थे जहां तमाम कांग्रेस विधायकों को रखा गया। वहां सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद थे, जयप्रकाश जेपी थे, इसके अलावा जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इस पूरे मसले पर जो है वो आगे फ्रंट फुट पर जो है वो खड़े थे। तो कहीं ना कहीं मन में ये भी टीस कहीं ना कहीं सैलजा के ये आ रही है कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया या फिर मुझे कहा नहीं गया कि आप भी शिमला चलिए, तमाम रणनीति जो है, तमाम स्ट्रेटेजी जो है वहां तैयार की जाएगी। तो
अब खुलकर भड़ास जो है वो निकालती हुई और खुलकर निशाना जो है उनकी ओर से साधा गया है कि किस तरीके से जो है ये पूरा जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था किसी भी लीडर्स की ओर से उनसे नहीं पूछा गया। तमाम कमेंट्स जो है उस दौरान कुमारी शैलजा की ओर से अपनी एक बयान जो है वो दिया गया, उसमें कही गई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रभारी का इसमें क्या रिएक्शन आता है, नेता प्रतिपक्ष इस पर क्या कहते हैं। लेकिन लगातार इस तरीके की अगर सिचुएशन कांग्रेस के अंदर रही, इस तरीके का घमासान रहा, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो आने वाले दिनों में कांग्रेस की बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार अपने ही लीडर्स जो है वो पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो 5 विधायकों की बात हो, लगातार जो है वो खुलकर पार्टी के खिलाफ जो है बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले क्रॉस वोटिंग करी, उसके बाद लगातार पार्टी पर ही निशाना जो है उनकी ओर से साधा जा रहा है। कुलदीप वत्स भी लगातार पार्टी के खिलाफ जो है वो दिखाई दिए। कल भी हमने सुना एक भिवानी के अंदर कार्यक्रम था, वो जल्द ही एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। हालांकि डिसीजन क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ उसके बाद एलिगेशन लगे, उनका भी नाम जो है वो लिया जा रहा था। हालांकि बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि कुलदीप वत्स का वोट जो है वो रद्द हुआ या नहीं हुआ, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन उनकी ओर से भी इस दौरान सवाल उठाने का काम किया गया। तो राज्यसभा चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस के अंदर कलह जो है वो खुलकर जो है वो देखने को मिल रहा है। जी चलिए ठीक है, साहिल आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच ज्योति जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इतने दिनों बाद जो है एकदम से कुमारी सैलजा की भड़ास निकली है, ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो पार्टी ने इनको इन्फॉर्म नहीं किया, इस बात की भड़ास के निकाल रही हैं, या फिर जो इनको जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली, इसको लेकर ये जो बुरा मान गई हैं, या फिर इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हैं कि पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश सभी विधायकों को लेकर गई लेकिन उसके बावजूद क्रॉस वोट किया। तो इनडायरेक्टली क्या इसका इल्जाम जो है, जो इसका कारण है, वो प्रदेश प्रभारी को बता रही हैं? बिल्कुल, प्रभारी को भी, प्रदेश अध्यक्ष को भी और खास तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को भी, क्योंकि फेस तो भूपेंद्र हुड्डा ही हैं और विधायक दल के नेता हैं, एलओपी भी हैं, साथ ही उन पर जिम्मेदारी ये बनती है कि विधायक कहां वोट करेंगे, कहां नहीं करेंगे, कैसे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि पार्टी लाइन के साथ चलेंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और उस प्लानिंग का ही हिस्सा था कि हिमाचल विधायकों को लेकर गए। और देखिए ये बयान तब आया कि जब 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद ये लग रहा था कि पूरा डैमेज कंट्रोल हो गया है। अनुशासन को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत कड़ा संदेश कांग्रेस ने दे दिया है। अब बयान शायद ज्यादा ना आए, हालांकि जैसा कि साहिल भी जिक्र कर रहे थे, कुलदीप वत्स की बात करें, 2 और भी विधायक हैं, लेकिन ये लग रहा था कि 2028 में भी राज्यसभा चुनाव होने हैं, शायद एक नजीर, एक मिसाल पेश कर दी गई है। अब कोई बहुत खुलकर पार्टी लाइन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटाएगा, लेकिन कुमारी सैलजा बड़ी नेता है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा अलग थलग वो रही, उनके अपमान की बातें, पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से जो बयान दिया गया उसके बाद वो अलग चली, दलित वोट भी कांग्रेस से छिटका। अब 1.5 साल चुनाव को हो चुके हैं, इस बीच ही राज्यसभा चुनाव हुआ है और ये बयान ही साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कुमारी सैलजा जो 4 सांसदों से अलग दिखती हैं, सवाल बार बार ये भी उठता है कि क्या वो अपनी इच्छा से अलग रहती हैं या फिर उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। लेकिन ये तो साफ कह रही है कि इन्हें हिमाचल जाने के लिए कहा ही नहीं गया या बताया ही नहीं गया, इन्हें कोई नहीं बनाया गया, तो इनको हिमाचल क्यों नहीं लेकर जाया गया, ये एक बड़ा सवाल इनकी ओर से उठा दिया गया है। ठीक है, आप हिमाचल भी गए, कुछ सांसदों की, कुछ क्या जो 5 सांसद हैं उनमें से कुमारी सैलजा के अलावा 4 सांसद वहां पर मौजूद थे, कुछ सांसदों की ड्यूटी भी लगाई गई, वहां पर आपने जाकर क्या किया। तो ये सवाल ये उठा रही हैं कि आप तो गए थे ना वहां पर विधायकों को लेकर, आप क्यों नहीं क्रॉस वोटिंग से बचा पाए, क्यों नहीं आप सभी विधायक एक ही जगह पर पार्टी लाइन पर पार्टी के उम्मीदवार कर्मवीर बोध को वोट करें, इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बगैर नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना है, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साध गई है। प्रदेश अध्यक्ष क्या कहेंगे ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक लगातार इस बात को लेकर वो दावा करते हैं कि वो किसी खेमे से नहीं है, किसी गुट से नहीं है, वो पार्टी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं तो 4 सांसद जहां पर जा रहे थे, कुमारी सैलजा को क्यों नहीं वहां पर लेकर जाया गया, या क्यों उनसे नहीं पूछा गया कि आप भी हिमाचल चलेंगे नहीं चलेंगी। तो इनको राज्यसभा को लेकर जो पूरी तैयारियां थी, जो गणित था, जो प्लानिंग थी कांग्रेस की, उससे कांग्रेस की एक बड़ी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता कुमारी सैलजा को इस तरह से अलग रखना एक बहुत गंभीर प्रश्न उनकी ओर से उठा दिया गया है। अब इंतजार रहेगा राव नरेंद्र सिंह क्या कहते हैं, अब इंतजार रहेगा भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे। अब देखना ये भी होगा कि जब ये सिलसिला शुरू हो गया है तो क्या कुमारी सैलजा, शैली चौधरी हैं या फिर रेणु बाला हैं, उनको भी इनडायरेक्टली डिफेंड करेंगी, क्योंकि ये कह देना कि मैं तो पूरी तरह से आउट थी इससे, तो ये कहीं ना कहीं सहमति भी है उन लोगों
लोगों को जो ये कह रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा खुद वोट देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं निशाना साध दिया गया है भूपेंद्र हुड्डा पर, डायरेक्टली प्रभारी पर, प्रदेश अध्यक्ष पर। 4 जो सांसद गए थे, आपकी ड्यूटी लगी थी, आपने वहां पर क्या किया, क्रॉस वोट तो उसके बावजूद भी हुआ। तो ये बहुत सारे गंभीर आरोप भी हैं, सवाल भी हैं। देखना ये है आने वाले दिनों में किस तरह की बयानबाजियां कुमारी सैलजा के इस बयान के सामने आने के बाद देखी जाती हैं। चलिए ठीक है ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी जानकारी, जहां 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में तारीखों पर मोहर लगी है। सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 भी इस दौरान लाया जाएगा, तो बड़ी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पूरी जानकारी जो है